क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति पर इस दावे से भारी असर पड़ सकता है। इससे लोगों को अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना पड़ सकता है और शायद जिंदगी भर। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. भारत से ज़्यादातर देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर से फैलता दिखाई दे रहा है। साथ ही ये तेज़ी से अपना रूप भी बदल रहा है और भारत में इन दिनों यह स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। इस बीच प्रसिद्ध जर्नल द लैंसेट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ज़्यादातर ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है और सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के ज़रिए से हवाला दिया जा रहा है कि यह वायरस हवा के ज़रिए फैल रहा है, जबकि अभी भी कई वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। नई रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल में तत्काल बदलाव किए जाने का सुझाव दिया है। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि यह वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है और इसके लिए उनकी स्टडी में कुछ कारण बताए गए हैं। वायरस के सुपर स्प्रेडिंग इवेंट तेज़ी से कोरोना वायरस को आगे ले जाता है। वास्तव में यह महामारी के वाहक हो सकते हैं। ऐसे ट्रांसमिशन का बूंदों की बजाय हवा के माध्यम से होना बहुत आसान है। क्वारंटीन होटलों में एक दूसरे से सटे कमरों में रह रहे लोगों के बीच यह संचरण देखा भी गया है, जबकि ये लोग एक दूसरे कमरे में कभी गए ही नहीं। विशेषज्ञों का दावा है कि सभी कोविड-19 मामलों में 33% से 59% तक मामलों में एसिम्प्टोमेटिक या प्रिसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन जिम्मेदार हो सकते हैं, जो खांसने या छींकने वाला नहीं है। वायरस का ट्रांसमिशन बाहर की तुलना में अंदर अधिक होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेशन हो तो यह संभावना काफ़ी कम भी हो जाती है। वहीं नोसोकोमियल संक्रमण, जो एक अस्पताल में उत्पन्न होते हैं, को उन स्थानों पर भी पाया गया जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने पीपीई किट का उपयोग किया था। पीपीई किट को कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट से सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन हवा के रास्ते से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का वायरस हवा में पाया गया है। लैब में यह वायरस कम से कम 3 घंटे तक हवा में संक्रामक स्थिति में रहा। कोरोना के मरीजों के कमरे और कार में लिए गए हवा के सैंपल में भी यह वायरस मिला है। यह वायरस कोरोना मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स में भी मिले हैं और यहाँ यह केवल हवा के ज़रिए ही पहुँच सकता है। विशेषज्ञों ने पाया है कि संक्रमित पिंजरों में बंद जानवरों में भी वायरस के लक्षण पाए गए हैं और यह एयर डक्ट के ज़रिए हुआ है। उनका अंतिम तर्क यह था कि अन्य तरीकों से वायरस फैलने के कम सबूत मिले हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फोमाइट। मेडिकल जर्नल लैंसेट का अगर यह दावा सिद्ध और स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विश्व के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग की रणनीति पर इस दावे से भारी असर पड़ सकता है। इससे लोगों को अपने घरों के अंदर भी मास्क पहनना पड़ सकता है और शायद जिंदगी भर।